नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी सारे घरेलू और किचन से जुड़ी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके रोज़ के काम को बेहद आसान कर देंगी। तो ये सारी टिप्स होने वाली हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की पहली यूजफुल टिप को। दोस्तों, दूध का इस्तेमाल तो हर घर में किया जाता है। कभी चाय हम बनाते हैं या फिर कभी दूध से मक्खन निकाला जाता है। ऐसे ही आज एक यूज़फुल टिप मैं आपको दूध से जुड़ी बताने वाली हूँ। बहुत से लोग ना बाहर से घी खरीदने की जगह घर पर ही मक्खन या घी निकालते हैं। तो इससे जुड़ी एक बहुत ही आसान सी और यूज़फुल टिप है। जब कभी भी आपको मक्खन निकालना है, चाहे मक्खन खाने के लिए निकालना हो या फिर घी बनाने के लिए, उसमें थोड़ी सी आप चीनी डाल दीजिए। चीनी आपको ज़्यादा नहीं डालनी है, जितनी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ना, आपको बस इतनी ही चीनी डालनी है। सिर्फ चीनी के कुछ दाने आपको डालने हैं और जैसे आप फेंटते हैं बिल्कुल वैसे ही फेंट लेना है। फिलहाल यहाँ पर ये सिर्फ सिंपल दूध है, आपको सिर्फ बताने के लिए। जब कभी भी आप मक्खन निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको इसी तरीके से चीनी को ऐड कर देना है और जैसे आप मक्खन निकालने के लिए उसे फेंटते हैं बिल्कुल वैसे ही फेंटना है। आप देखेंगे पहले से ज़्यादा मात्रा में आपका मक्खन भी निकलेगा और आपका घी भी ज़्यादा बनेगा। तो ये बहुत ही काम की टिप है उन महिलाओं के लिए जो घर पर ही बिल्कुल शुद्ध तरीके से घी बनाती हैं या फिर अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए मक्खन निकालती हैं। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, अगली टिप भी देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, जब कभी भी हम सब्जी बनाते हैं, ख़ास तौर पे इस तरीके जब ये सीताफल लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा सीताफल और कटहल ये दो ऐसी सब्जियां हैं, जब कभी भी इसे काटा जाता है तो इसमें से एक सॉल्यूशन टाइप कुछ निकलता है, गोंद जैसा, जो हमारे हाथों पे कई बार बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और ठीक से निकलता भी नहीं। कई सारे लोगों को तो इससे एलर्जी भी होती है। मतलब इस तरीके से जब वो काटते हैं और एक चिपचिपा इसमें से जो पदार्थ निकलता है वो हमारे हाथों पर चिपक जाता है। इससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। जब भी आपको कद्दू काटना हो या फिर आपको कटहल काटना हो तो आप उस टाइम पर थोड़ा सा सरसों का तेल पूरे कद्दू पर लगा दीजिए और अपने हाथों पर भी अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब कभी भी आप सीताफल या कटहल को काटेंगे तो इसमें से जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो ज़्यादातर हो जाता है कुछ लोगों को, वो बिल्कुल भी नहीं होगा और काटना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे नॉर्मल तरीके से हम कद्दू को काटते हैं बिल्कुल वैसा ही काट लीजिए। जितना भी इसमें से सॉल्यूशन निकलेगा आपके हाथों पे लगेगा ज़रूर, लेकिन चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं और इसे आराम से आप धो भी सकेंगे। तो सीताफल या फिर कटहल को काटते वक्त इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। आपके हाथ कभी भी किसी भी तरीके के सॉल्यूशन से खराब नहीं होंगे और ना ही किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होगा। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, अगली ट्रिक देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, इलायची का इस्तेमाल तो लगभग हर घर में किया जाता है और ज़्यादातर इस्तेमाल हम इसका चाय में ही करते हैं, चाय के टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। लेकिन इसके अलावा इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि इलायची का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है खराश को दूर करने का, खांसी के इलाज के लिए भी, छाले जो हो जाते हैं मुंह में अक्सर उसको भी ठीक करता है, एसिडिटी होती है या मुंह से कई लोगों के स्मेल आती है, बदबू आती है तो उसको भी ख़त्म करता है, या मुंह से जुड़ा कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें भी राहत देता है, हिचकी वगैरह भी दूर करता है, पेट भी साफ़ करता है। तो ये तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। लेकिन आज मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का एक और भी तरीका बताने वाली हूँ। दोस्तों, हमारा जो फ्रिज होता है कई बार इसमें हम सब्जियाँ खुली छोड़ देते हैं, अचार खुले छोड़ देते हैं या फिर कई बार प्याज लहसुन खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पूरे फ्रिज में एक बदबू जैसी हो जाती है और जब जब हम फ्रिज को खोलते हैं उतनी बार वो स्मेल बाहर आती है। तो उससे बचने के लिए अगर आपके पास नींबू नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, बेकिंग सोडा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में चाय में डालने के लिए इलायची है तो आप इसका यूज़ कीजिए। थोड़े से इलायची के दाने लीजिए और उसे आप किसी भी बर्तन में रख के फ्रिज में रख दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही घंटों के अंदर फ्रिज की जितनी भी स्मेल होगी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और किसी भी तरीके की कोई भी बदबू आपके फ्रिज में से नहीं आएगी। आप चाहें तो रोज़ यही काम कर सकते हैं। मतलब इलायची के थोड़े से दाने फ्रिज में रख दीजिए, आपके फ्रिज में से कभी भी किसी भी तरीके की कोई स्मेल नहीं आएगी, चाहे फिर कोई अचार खुला हो या फिर प्याज खुला छोड़ दिया हो। आई होप कि ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, एक और यूज़फुल ट्रिक देख लेते हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, कई बार हम अपने बालों में डाई वगैरह लगाते हैं, हेयर कलर लगाते हैं, खासतौर पर मम्मी पापा या दादा दादी तो ज़रूर से इन चीज़ों को लगाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा लगाते वक्त कई बार ये जो हेयर कलर होता है ये इतना ज़्यादा पक्का होता है ना, हमारी हाथों पे लग जाता है, कई बार हमारे बालों के साथ साथ हमारे स्किन पर भी लग जाता है। तो हम अक्सर परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये
इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये छूटता ही नहीं है। तो इसे छुटाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया काम आप कर सकते हैं। हमारे घर में जो दांतों को साफ़ करने के लिए पेस्ट यूज़ किया जाता है, तो आपको उस पेस्ट का यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी पेस्ट का यूज़ नहीं करना, सिर्फ आपको कोलगेट वाले पेस्ट का ही यूज़ करना है। थोड़ा सा हाथों पे लगाइए और रब करेंगे और किसी भी गीले कपड़े से आप इसे पोंछ लीजिए, तो आप देखेंगे कि जितना भी कलर आपके हाथों में लगा हुआ था वो एक बार में ही पूरी तरीके से छूट जाएगा। और इससे आपको ज़्यादा देर तक भी नहीं रखना है, तुरंत आपको पेस्ट अपने हाथों पर लगाना है या फिर उस जगह पर थोड़ा सा लगाइए जहाँ पर आपको लगता है कि थोड़ा सा मेहंदी वगैरह फैल गई है या फिर ये जो कलर है वो फालतू इधर उधर लग गया है। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा पेस्ट लगाना है और पूरी तरीके से ये क्लीन हो जाएगा। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक और यूज़फुल ट्रिक। दोस्तों, कैस्ट्रॉल के डिब्बे में तो हम अक्सर रोटियां या खाना पीना कोई ना कोई अपना सामान रखते ही हैं, क्योंकि इसमें रखी हुई चीज़ें काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं और बिल्कुल फ्रेश रखती हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि इस डब्बे के अंदर एक अजीब तरीके की स्मेल आ जाती है। चाहे फिर ऐसा कोई भी डब्बा हो या फिर आपके खाने पीने का कोई अचार की बरनी हो या कोई भी ऐसे मसाले का डब्बा हो, निकालने के बाद सामान उसमें से ना एक अजीब ही तरीके की बदबू उसमें रह जाती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप उसको थोड़ी देर के लिए धूप में खुला छोड़ दीजिए। इससे ये होता है कि धूप के ज़रिए जितनी भी स्मेल होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, हमारे घर में जो न्यूज़पेपर होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इनकी बदबू को हटाने के लिए। आपको लेना है यहाँ पर कोई भी रद्दी न्यूज़पेपर और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी आपको ज़रूर डालना है, तभी इसकी जो बदबू है वो पूरी तरीके से ख़त्म होगी। इसके अलावा थोड़ा सा पानी आपको ऊपर से इस तरीके से न्यूज़पेपर के छिड़क देना है, ताकि न्यूज़पेपर थोड़ा अच्छे से गीला हो जाए। उसके बाद आप इसे ढक कर इस तरीके से रख दीजिए। अगर आपको इसे धूप में नहीं रखना है तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ घंटों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है और आप देखेंगे कि जितनी भी इसमें स्मेल थी खाने पीने की वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो मिक्सी का जार होता है उसमें भी यही करिएगा। मिक्सी के जार में भी कई बार चटनी की, ग्रेवी की, मसालों की स्मेल रह जाती है, तो इसके लिए भी आप इसी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को आपको इसके अंदर डाल देना है गीला करके और कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। जब कभी भी आपको मसाले पीसने हो या चटनी पीसनी हो तब इनको निकाल दीजिए और धोने के बाद वापस से इस पेपर को इसके अंदर डाल दीजिए। तो मिक्सी के जार में भी किसी भी तरह की कोई भी बदबू कभी भी पैदा नहीं होगी। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी और सबसे बड़ी बात है कि इन टिप्स के ऊपर आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ कुछ नई नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।